हमारा जो टॉपिक है जो हम शुरू कर रहे हैं लीनियर इनइक्वेशंस। और लीनियर इनइक्वेशन जो टॉपिक है ये बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। इसको हम लोग कहते हैं फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिक्स है, ये हमें आना चाहिए। बेसिक पार्ट इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं लीनियर इनइक्वेशन के। और इंट्रोडक्शन में हम इक्वेशन और इनइक्वेशन में थोड़ा कंपैरिजन करके चलते हैं। तो पहले हम लोग इक्वेशन की बात कर लेते हैं। इक्वेशन में हमने क्या पढ़ा है? इक्वेशन में हमने पढ़ा है एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग द साइन ऑफ इक्वलिटी। ये जो साइन आपका लग रहा है इक्वल टू जिसे आप कहते हो, अगर किसी एक्सप्रेशन में अगर ये साइन आपका आ जाता है तो हम उसे एक्सप्रेशन ना कह के क्या कहते हैं? इक्वेशन, राइट। तो हमने क्या पढ़ा है? एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग द साइन ऑफ इक्वलिटी, राइट। अगर ये साइन आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा? इक्वलिटी। और इसी तरीके से अगर हमारे कौन से साइन आ रहे हैं? अगर हमारे ये वाले साइन आ रहे हैं, राइट, ये वाला साइन, ये वाला, ये राइट, ये वाला एसेट्रा, अगर ये हमारे साइन आ रहे हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? इनइक्वेशन। तो इनइक्वेशन में क्या पढ़ा हमने? एन इनइक्वेशन इज अ स्टेटमेंट दैट इन्वॉल्व्स अ साइन ऑफ इनइक्वालिटी। ये क्या है? साइन ऑफ इनइक्वालिटी है, और ये क्या है? साइन ऑफ इक्वालिटी है, ठीक है। तो जिस स्टेटमेंट में, जिस एक्सप्रेशन में, मैथमेटिकल स्टेटमेंट में हमारा ये कोई सिंबल आएगा, ये कोई साइन आएगा, तो हम उसे क्या बोलेंगे? लीनियर इनइक्वालिटी। क्लियर है? अब देखिए थोड़ा सा इनइक्वालिटी के बारे में और डिटेल करते हैं। वी शैल स्टडी लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल और टू वेरिएबल। जो हमारे सिलेबस में है लीनियर इनइक्वालिटी, वो क्या क्या है? वन वेरिएबल में लीनियर इनइक्वालिटी है और टू वेरिएबल में लीनियर इनइक्वालिटी है। ठीक उसी तरीके से जैसे हमने इक्वेशन में पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि उसमें इक्वल टू साइन था, और अब इक्वलिटी की जगह पे अगर इनमें से कोई साइन रहेगा तो वो क्या कहलाएगा? लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल। और जैसे टू वेरिएबल्स में हमने पढ़ा था इक्वेशन विद इक्वल टू साइन, अगर टू वेरिएबल में इनमें से कोई साइन आएगा तो वो क्या कहलाएगी? लीनियर इनइक्वालिटी, ठीक है, इन टू वेरिएबल। और इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे वन वेरिएबल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे गौर करिए, केवल एक ही वेरिएबल आपको नजर आ रहा है, दैट इज एक्स। वेरिएबल मतलब अननोन, राइट, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर केवल एक एक्स ही उधर है और एक्स ही इधर है। मल्टीपल प्लेसेस पर वेरिएबल है लेकिन वो केवल एक्स है, तो इसे क्या बोलेंगे? लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। और अगर हम यहाँ थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पर आपका क्या आ रहा है? एक x आ रहा है, एक y आ रहा है। देखिए जो साइन है वो किसका आ रहा है? इनइक्वालिटी का, ठीक है। इनमें से कोई एक साइन है इनइक्वालिटी का। यहाँ भी आपको क्लियर है किसका साइन है? इनइक्वालिटी का। तो ये वन वेरिएबल में इनइक्वेशन है, इस तरीके से आएगी, और टू वेरिएबल में जो इनइक्वालिटी इनइक्वेशन आएगी वो इस तरीके से आएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एन इक्वेशन हैज फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इक्वेशन हम लोग पढ़ चुके हैं और उस इक्वेशन से ही हम लोग कंपेयर करके इन इक्वेशन को हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें थोड़ा सा रिकॉल करने में, थोड़ा मेमोराइज करने में हमें हेल्प मिलती है। तो इसलिए हम लोग इक्वेशन से इन इक्वेशन को समझ के चल रहे हैं, क्या चेंजेस होते हैं। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं एन इक्वेशन हैज फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। आपने पढ़ा है कि अगर कोई इक्वेशन है, अगर वो वन वेरिएबल में है, या हम ये कहें कि अगर वो 1 डिग्री में है कोई इक्वेशन तो उसका एक सॉल्यूशन होगा, और अगर 2 डिग्री में अगर इक्वेशन है तो 2 सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। अगर कोई इक्वेशन है उसमें डिग्री 1 है तो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे? 1 सॉल्यूशन होगा। और अगर डिग्री 2 है तो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे? 2। इसी तरीके से अगर किसी इक्वेशन की डिग्री 3 है तो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे? 3। तो यही बात यहाँ पे कही जा रही है, एन इक्वेशन हैज फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इक्वेशन को देख के आइडिया हो जाता है कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, और काउंटेड सॉल्यूशन है, काउंटेबल है, तो इसलिए हम लोग क्या कह रहे हैं? फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं इक्वेशन के। एक एग्जाम्पल से और ज़्यादा क्लियर होगा। हमने एक एग्जाम्पल लिया, राइट, इक्वल टू का साइन लग रहा है, तो इसलिए हमसे क्या कह रहे हैं? इक्वेशन। और देखिए हाईएस्ट डिग्री जो वेरिएबल है उसकी क्या है? 3। तो ये क्या है? 3rd डिग्री की इक्वेशन। और अगर डिग्री 3 है इक्वेशन की तो इसके सॉल्यूशन कितने होंगे? 3।
जैसे अगर हम इसके सॉल्यूशन बात करें, यहाँ कैसे सॉल्व करते हैं ये एक डिफरेंट थिंग है, केवल हम तो ये देख रहे हैं सॉल्यूशन कितने होंगे, क्योंकि कैसे सॉल्व करना है ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर 3 डिग्री की थी, 3 सॉल्यूशंस होंगे, 2 सॉल्यूशन रिपीटेड आ रहे हैं, कोई बात नहीं, राइट, -3 और 2/3, 3 सॉल्यूशंस हो गए, क्लियर है। तो यहाँ पर अगर इक्वेशन होती है तो उसके सॉल्यूशन क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं। अब इन इक्वेशन की अगर हम लोग बात करें, एन इन इक्वेशन हैज मैनी सॉल्यूशंस, इन इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस हैं वो मैनी होते हैं, उनको काउंट नहीं किया जा सकता, ठीक है। जैसे इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने एक इन इक्वेशन ले लिया, देखिए इन इक्वेशन का साइन लग रहा है, राइट, हमने एक इन इक्वेशन ले लिया, 1 वेरिएबल में इन इक्वेशन है, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे, अभी टेंशन नहीं लेनी है, ये तो अभी सीखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। अभी तो हम केवल आपको समझाने के लिए कंपैरिजन में डायरेक्ट इसके सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो जब आप इसे सॉल्व करना सीख जाएंगे तो इसके जो सॉल्यूशन निकलेंगे वो कुछ इस तरीके से निकलेंगे, इस तरीके से निकलेंगे। सॉल्यूशन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड स्मॉलर देन इक्वल टू 2। इसका मतलब -2 से लेकर 2 तक सारी वैल्यूज जो हैं वो इसके सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, सारी की सारी वैल्यूज के सॉल्यूशन का पार्ट होंगे। इसको अगर हम लोगों ने पढ़ा है कि इसको हम इंटरवल की फॉर्म में लिख देते हैं, तो अगर हम इसे इंटरवल की फॉर्म में लिखें तो इंटरवल की फॉर्म में ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, x बिलोंग्स टू या x इक्वल टू -4,2। आप जानते हो ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है ये क्या डिनोट करता है, बिग ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट डिनोट करता है। जैसे -4 से पहले स्क्वायर ब्रैकेट लग रहा है, इसका मतलब है 4 इंक्लूडेड है, देखो इंक्लूडेड है, इक्वल टू साइन लग रहा है, और 2 के आगे भी इक्वल टू लग रहा है, 2 के आगे भी ब्रैकेट कौन सा आ रहा है, वही आ रहा है स्क्वायर ब्रैकेट। तो क्लियर है कि 2 भी कैसा रहा होगा, इंक्लूडेड रहा होगा। तो जब हमें वैल्यू इंक्लूड करनी होती है तो हम ये वाले ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि -4 और -4 से आगे 2 और 2 से पहले जितनी भी वैल्यूज होंगी, अब आपको पता है कि इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी, पॉइंट्स में वैल्यूज होंगी, रेशनल होंगी, इरेशनल होंगी, ठीक है। तो वो सारे के सारे इसके क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। क्लियर है, राइट। तो हमें यहाँ पे क्लियर हुआ कि जो इक्वेशन होती है उसके सॉल्यूशन कैसे होते हैं, फाइनाइट, और जो इनइक्वेशन होती है उसके सॉल्यूशन कैसे होते हैं, सेट ऑफ वैल्यूज, मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। -4 से लेकर 2 तक जितनी भी वैल्यूज होंगी सारे के सारे इसके क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। क्लियर है।